बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 8 क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। कहता है, ये बताएं कि कौन से फ्रैक्शंस जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन Hey से there. रिकरिंग या Subscribe to my नॉन channel टर्मिनेटिंग and डेसिमल also press फ्रैक्शंस है। this bell icon. तो यहाँ पे एक बात बेटा मैं आपको बता दूं, फ्रैक्शंस जो बटे वाली रकम होती है उसको कहते हैं, और इसके अलावा उसकी बड़ी आगे इकसाम भी है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स numbers are the decimals which have finite numbers of digits in its decimal part. टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो डेसिमल्स होते हैं जो एंड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे 0.4, 3.14, 0.375 मीन जब आप किसी रकम को डिवाइड करते हैं और वो पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4 या 5 डिजिट्स जो है वो चलने के बाद तकसीम होकर ख़त्म हो जाती हैं, उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? द डेसिमल नंबर्स इन विच वन डिजिट्स और ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट again and again infinite times in its decimal part are called non-terminating and recurring decimals. तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके डेसिमल जो होते हैं ग्रुप की शक्ल में या बार बार वही रिपीट होते हो। मिसाल के Hey तौर पे there. ये देखिए Subscribe to my channel 2/9 है, and also यानी कि press 2 this को bell जब icon. 9 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 0.2222। इसमें देखिए ये 2 और ये 2 दोनों आपस में चलते जा रहे हैं, तो ये क्या होंगे? रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह ही 4 को आप 11 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.363636। तो ये ग्रुप की फॉर्म में आ रहे हैं, ये देखिए। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स होंगे। इस तरह ही 156 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 17.33333, तो ये चलता रहेगा, तो ये भी रिकरिंग होंगे, नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह 22/7 22 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 3.142857 आ रहा है, ये वाला। और ये देखें आगे फिर 14285 तो ये ग्रुप की शक्ल में आ रहे हैं। तो इन शॉर्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जब हम किसी फ्रैक्शन को तकसीम करते हैं तो वो पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं पॉइंट्स के बाद। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं कि पॉइंट्स के बाद या तो वही रकम बार बार रिपीट होती है या ग्रुप की शक्ल में वो रकम हमारे पास रिपीट होती है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ जिसका जी। तो बेटा चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 में है, वो कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन are terminating and why, which are recurring and non terminating decimal fraction। बताना है हमने कौन से जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग है। पीछे मैंने आपको बेटा बताया था कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वो होते हैं जो मुकम्मल तकसीम हो जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स फ्रैक्शंस वो होते हैं जो मुकम्मल तकसीम नहीं होते या पॉइंट के बाद जो है वो एक ही रकम, एक ही डिजिट्स, एक ही नंबर जो वो बार बार रिपीट होता है। वो ये भी हो सकता है। और दूसरा इसका साइन, दूसरी निशानी इसकी ये होती है कि पॉइंट के बाद जो है वो किसी ग्रुप की सूरत में एक ही ग्रुप बार बार रिपीट होता हो। तो पहला क्वेश्चन है 4/6। अब 4/6 को बेटा आप चाहे इस तरह हल कर ले जिस तरह मैंने इसको सॉल्व किया साइड पे, चाहे आप कैलकुलेटर से निकाल लें। तो इसका जो आंसर है वो 0.66666 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि पॉइंट के बाद देखिए एक ही रकम जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, 6 6 6 6 6। तो मैंने आपको बताया था अगर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट जो है बार बार रिपीट हो तो वो कौन सा डेसिमल होता है? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को कहते हैं। इसके बाद बेटे आ जाता है 11/12। अब 11/12 को 11 को 12 पे आप डिवाइड करें या इस तरह हल कर लें इसको, देखें तो वो आ जाता है 0.916666, मतलब 6 जो है वो बाद में रिपीट हो रहा है। तो अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो तो वो कौन सा होगा? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जूस नंबर 3 है Hey 1/3। there. एक को जब 3 पे Subscribe to डिवाइड my करेंगे, चाहे channel कैलकुलेटर से कर ले and बेटा also चाहे वैसे press कर this ले, तो bell उसका आंसर icon. आएगा 0.3333। आपने देखा कि पॉइंट के बाद जो है वो 3 है, 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो पॉइंट के बाद जब एक ही रकम जो है, एक ही नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो तो वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। इसके बाद आ जाता है जूस नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 2/5। 2 को 5 पे तकसीम करें तो 0.4 आता है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रकम आगे मजीद ना चले,
तो फिर वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। देन आ जाते हैं बेटा पांचवें जूस की तरफ, वो है 8/11। 8 को जब आप 11 पे तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से कर ले चाहे इस तरह निकाल लें, तो आंसर आता है 0.7272। आगे जो 7272 चलता जाएगा। अब ये देखिए 72 ये है, फिर ये 72 है, फिर 72, इस तरह ये ग्रुप की फॉर्म में एक ही जो ग्रुप है वो बार बार रिपीट हो रहा होगा, तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। इसके बाद जूस नंबर जो है वो 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5/12। 5 को आप 12 पे तकसीम करेंगे तो आंसर आ जाता है 0.41666। मतलब पॉइंट के बाद 4 1 फिर 666, ये जो 6 है ये बार बार जो है रिपीट होता जाएगा, ये 6 ये 66 बार बार रिपीट होता जाएगा। अगर रिपीट हो Hey तो फिर वो there. कौन सा फ्रैक्शन होता है, रिकरिंग Subscribe to डेसिमल my channel फ्रैक्शन होता and है। also इसके press this बाद bell अगर icon. आप जूस नंबर 7 पे जाएं तो वो है 5/7 क्वेश्चन है। उसको 5 को जब हम 7 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.71428, यानी 0.71428। तो देखें आप 0.71428 आगे जो चलता जा रहा है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास कौन सा डेसिमल होगा, फ्रैक्शन होगा, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। देन आ जाता है जूस नंबर 8 है, वो है 6/10। 6 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 0.6, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। और अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है बेटा। इसके बाद जूस नंबर जो है वो 9 है, 16/20। 16 को आप 20 पे डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, 0.8 आएगा, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। और अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है बेटा। देन आ जाता है 10वां जूस जो है 9/10। 9 को 10 पे डिवाइड करेंगे जब हम, तो वो आ जाएगा 0.9 आ जाएगा, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो डेफिनेटली ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। इसके बाद अगर हम बात करें जूस नंबर 11 की, वो है 1/8। 1 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 0.125 आएगा, और ये आपने नीचे देखा कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। और अगर पूरा पूरा डिवाइड हो, मैंने आपको बताया था, तो फिर वो फ्रैक्शन कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। इसके बाद जूस नंबर जो 12 है बेटा, वो है 14/20 है। 14 को हम 20 पे डिवाइड करते हैं, जब 14 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब आता है 0.7, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। और अगर 0.7 इसका आंसर होता है और पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा जी। इस तरह ही अगर हम अगले जूस को देखें, 2/3 है, 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो देखें 0.6666, ये यानी कि पॉइंट के बाद 6 वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो तो वो फ्रैक्शन कौन सा होता है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। और नेक्स्ट जो है वो जूस नंबर 14 है, वो है 4/5 है। तो 4 को 5 पे डिवाइड करें तो 0.8 आता है, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये फ्रैक्शन कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। इसके बाद 15वां जूस है, वो है 1/4। एक को जब आप 4 पे डिवाइड करें, मैं फिर यहाँ पे एक बात बता दूं कि आप इसको कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं और वैसे भी हल कर सकते हैं। तो 1/4 को जब आप हल करेंगे तो 0.25 इसका आंसर आता है, और ये देखेंगे पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाता है। और अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, टर्मिनेटिंग Hey डेसिमल there. फ्रैक्शन कहलाएगा। Subscribe to my इसके channel बाद जो है जूस and नंबर also 16 है, press और this इसकी bell तरफ icon. देखेंगे तो ये 7/9 है। 7 को 9 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 0.777, ये देखिए नीचे चलता आ रहा है, तो पॉइंट के बाद 77 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। अगला जूस है जो वो 8/10 है। 8 को जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 0.8, और ये पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाता है, तो इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। इसके बाद आ जाता है जी जूस नंबर 18, और ये आखिरी जूस है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का, ये है जी 3/5। 3 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.6, और ये देखिए पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाएगा। जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा, ये आपको मैंने बताया था। एक दफ़ा फिर मैं इस बात को बेटा रिपीट कर दूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होते हैं वो होते हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं और वो पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनको हम डिवाइड करें तो वो पूरे पूरे तकसीम भी ना हो बेटा, और पॉइंट के बाद एक ही नंबर जो है वो डिजिट जो है वो बार बार रिपीट होता हो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा।